अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। विंटर स्पेशल रेसिपी में आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेथी के पराठे की रेसिपी, और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप इसको फ्रीज कर सकते हैं ताकि आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकें। मेथी मैंने ली है, उसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके इसकी पत्तियाँ अलग की हैं और इसको मैंने मेजर किया है 3 कप। आपने इसको साफ़ करने के बाद निकालना है और अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। 2 इसमें हरी मिर्चें जाएंगी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा है और 1 टेबलस्पून धनिया है साबित। ये सारी चीज़ें हम ब्लेंडर में डाल देंगे। नमक मैंने आपको नहीं दिखाया, वो मैं इस मिक्सचर में नहीं डालूंगी। जब हम आटा गूंथते हैं नमक हम उस टाइम पे ऐड करेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, आधा कप से भी कम है, थोड़ा थोड़ा करके आप ऐड कीजिएगा। हमें एक पेस्ट बनाना है, इसी वजह से मैं पानी डाल रही हूँ। अब इसको हम ब्लेंड कर देंगे ताकि एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए। ठीक है, अब ये ब्लेंड होने लगा है। इसको एक बोल में निकाल देते हैं। मैंने जो आपको क्वांटिटी बताई है इसका आप डबल भी कर सकते हैं, आप ट्रिपल कर सकते हैं इस क्वांटिटी को। ज़्यादा क्वांटिटी बना के आप इसको फ्रीज़ कर दें। ठीक है, ये पेस्ट बनाने का मकसद ये है कि आप ढेर सारा बना दें एक दफ़ा और इसके पोर्शंस बना के आप फ्रीज़ कर लें, ताकि जब भी आपको मेथी का पराठा खाने का दिल करे तो आपने एक पोर्शन निकाला, आटा गूंदा और आपने पराठा बना के एंजॉय किया। अब इस तरह से पोर्शंस बना के आप रख सकते हैं। 1.5 टेबल स्पून आप लेंगे एक पराठे के लिए। ठीक है, इस तरह से आप जितने चाहें पोर्शंस बना सकते हैं और इसको फ्रीज़ कर दें। आप पूरी सर्दियां इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आराम से आप इसको 2 से 3 महीने फ्रीज़ कर सकते हैं। अब इसी मिक्सचर को मैं यूज़ करूँगी पराठे में। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आपने आटा गूंदना है इसको यूज़ करते हुए। ये मैंने 2 कप आटा लिया है, गेहूँ का आटा है। जो नॉर्मल आटा आप घर में यूज़ करते हैं वो ले लें। थोड़ा सा मैं इसमें हल्दी जायका नमक ऐड कर रही हूँ और ये पेस्ट मैं डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून। 2 रोटियों का आटा है तो मैं इसमें 3 टेबल स्पून ये मिक्सचर डाल रही हूँ और थोड़ा पानी डाल के इसको हम मिक्स करेंगे। ये जो मिक्सचर हमने बनाया है इसमें ऑलरेडी पानी थोड़ा सा ऐड किया था, तो आप आटा गूंथते वक्त जो पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा हाथ रोक के ऐड कीजिएगा, वरना आटा आपका नरम हो सकता है। ठीक है, आटा गूंथ चुका है। अगर आपको लगता है कि सॉफ्ट हो गया है तो थोड़ा सा आप इसमें आटा डाल के और थोड़ा सा और गूंथ लीजिएगा। इसको मैं थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी और बस 1 मिनट के लिए और गूंदूंगी और उसके बाद हम इसको रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके। ठीक है, कवर कर देते हैं। 5 से 10 मिनट के बाद इसको फिर देखते हैं। अब इसको थोड़ा सा इस तरह से गूंद के और हम इसके पेड़े बनाएंगे। ये हमने पेड़ा बना लिया है, अब इसको हम बेलते हैं। थोड़ा सा खुश्क आटा मैं लगाऊंगी और इसको बेलेंगे। इस पे मैं थोड़ा सा देसी घी लगा रही हूँ और दोबारा से इसका पेड़ा बना के और दोबारा से बेलेंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा खुश्का लगा के और दोबारा से हम बेलेंगे। रोटी हमारी बेल चुकी है। तवा मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। आपने उसको हाई फ्लेम पे गर्म करना है और उसके बाद आपने फ्लेम को लो कर देना है। अभी फ्लेम लो है, जैसे ही मैंने इस पर रोटी रखी तो मैंने इसकी फ्लेम तेज़ कर दी है। चेंज कर देते हैं इसकी साइड। दोबारा से पलट लेते हैं। अब नीचे की साइड जब तक पक रही है, ऊपर इसको मैं लगा रही हूँ देसी घी और अब इसकी साइड पलटते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको क्रिस्पी पराठा पसंद है तो आपने फ्लेम थोड़ी सी कम करके और इसको थोड़ा और सेकना है, और अगर आपको सॉफ्ट पराठा पसंद है तो तेज़ आंच पे आपने इसको जल्दी जल्दी पलटना है। ठीक है, पराठा तैयार हो चुका है। इसको हम निकाल देते हैं और सर्व करते हैं।
तो सर्दियों में इंजॉय करें गर्मा गर्म मेथी के पराठे, अचार और दही के साथ इसको सर्व करें और ये आपका एक कंप्लीट ब्रेकफास्ट बन जाता है। और ज़्यादा मसाला बना के आप उसको फ्रीज़ कर लें ताकि जब आपका दिल करे आप बना के और इसको इंजॉय कर सकें। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।